अब इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के बारे में। इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है, आप एक्सरसाइजेस क्या कर सकते हैं घर पे और आप इसका घर पे कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो ट्रीटमेंट का मुख्य एम होता है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी बढ़ती जा रही है वो रुक जाए और आपको इतनी दिक्कत ना हो। साथ ही साथ जो आपकी हड्डियां है, हड्डियों का जो मास है या फिर बोन मिनरल डेंसिटी है वो वापस मेंटेन हो सके, वापस नॉर्मल हो सके, सही हो सके। साथ ही साथ आपको फ्रैक्चर ना हो, बार बार फ्रैक्चर का रिस्क ना हो, इसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपका दर्द कम हो, मांसपेशियां हड्डियां वापस मजबूत हो। साथ ही साथ अपनी डेली एक्टिविटी लाइफ में जो करते हैं वो आप डेली अच्छे से कर सके, ताकि आप इतना कर सके कि आप खुद से अपना काम सारा कर सके। तो इसका मेन एम होता है ट्रीटमेंट का। तो इलाज में दिया जाता है, इलाज में एक्सरसाइजेस बताई जाती है, विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, मेडिकेशंस दी जाती है। इन सबसे आप ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक कर सकते हो। वेट बियरिंग रेजिस्टेंस बैलेंस एक्सरसाइजेस होती है। अब मेडिकेशंस के बारे में हम बात करते हैं। तो मेडिसिन क्या क्या दी जाती है, जो बेस्ट है, आपके डॉक्टर आपके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे आपको कि आपको बेस्ट थेरेपी क्या, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या लेना है, क्या बेस्ट मेडिकेशंस आपके लिए अकॉर्डिंग कौन सी है। तो है, एक है हार्मोन रिलेटेड थेरेपी, जिसमें एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, रिफ्लॉक्सिफिन दी जाती है। एस्ट्रोजन थेरेपी महिलाओं में दी जाती है जिनको मोनोपॉज की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण देखने को मिलते हैं, उनमें ये ट्रीटमेंट मेडिकेशन दी जाती है। फिर टेस्टोस्टेरोन प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर आपके, ताकि आपकी बोन डेंसिटी वापस सही हो सके, आपका हार्मोन का जो लो लेवल हो गया वो वापस मेंटेन हो सके। फिर रेलोसिफिन, ये एक तरह का एस्ट्रोजन है, ये एक तरह की ड्रग है जो कि टैबलेट के फॉर्म में दी जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी को ठीक करने के लिए दी जाती है। कैल्सिटोनिन सेलमोन, ये एक तरह का सिंथेटिक हार्मोन है जो रिड्यूस करता है, मतलब आपको ठीक करता है, आपको बार बार रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर ना हो, कूल्हे का फ्रैक्चर ना हो, आपकी बॉडी में बार बार फ्रैक्चर ना हो, उसके लिए ये दिए जाता है। ये आपको नाक से इनहेल करना होता है, ये कैल्सिटोनिन सेलमोन को। ये पर एक तरह का फर्स्ट चॉइस नहीं है, मतलब डॉक्टर शुरुआत में ये प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। अब बिसफॉस्फोनेट्स, ये भी एक तरह का ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज है, ये एक तरह का एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग्स है, जिस वजह से जो आपकी हड्डियां बार बार जो रिजॉर्ब कर रही है बोन टिश्यूज को वो कम हो, रिजॉर्प्शन प्रोसेस ना हो, वो रुक जाए, इसके लिए बाइफॉस्फेट्स दिए जाते हैं। जैसे कि बाइफॉस्फेट्स है डिफरेंट ब्रांड्स के, जैसे एलेंड्रोनेट, इबिंड्रोनेट, रेजिनड्रोनेट, जोलिड्रोनिक एसिड। 3 से 4 से 5 साल बाद आपको बाइफॉस्फेट छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, मेडिकेशंस लंबे समय तक नहीं देने आपको। बोनिवा एंड एटेल्विया, ये दो तरह की ऐसी मेडिसिन है जो सिर्फ महिलाओं को दी जाती है, पुरुषों को नहीं दी जाती। बाकी जितनी भी हमने मेडिकेशंस के बारे में बात करी वो महिलाओं पुरुषों दोनों को दी जाती है। अगर आप एक ही मेडिकेशन लंबे समय तक ले रहे हैं, यानी 5 साल तक ही लगातार ले जा रहे हैं, तो आपको रिस्क हो सकता है। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से थोड़े थोड़े समय में प्रिस्क्राइब करते रहिए न्यू ड्रग्स, न्यू मेडिकेशंस, न्यू इलाज, नया नया इलाज आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड करते रहिए, आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है तो। बायोलॉजिक्स भी दिए जाते हैं जैसे डेनोसुमैब, ये अवेलेबल होता है इंजेक्शन के फॉर्म में, जो हर 6 महीने में दिया जाता है, दोनों को दिया जाता है, महिलाओं पुरुषों दोनों को। एनाबॉलिक एजेंट्स होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी हड्डियों को बनाने में मदद करता है, जैसे रोमोसुमैब, टेरीपेराटाइड, ये एक तरह के इंजेक्टेबल ड्रग्स होते हैं, इंजेक्टेबल मेडिकेशंस होते हैं, ताकि आपकी दिक्कत जो है वो कम हो सके ऑस्टियोपोरोसिस की। अब डाइट, ऑस्टियोपोरोसिस में डाइट लेना बहुत जरूरी है, प्रॉपर डाइट करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहे।
हेल्दी डाइट के लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी लेना है, ताकि आपकी बॉडी में कैल्शियम विटामिन डी की कमी जो हो गई है वो वापस अच्छे से हो। न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, जैसे प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन के, जिंक। और अपने डाइट प्लान को डॉक्टर से डिस्कस करके प्रॉपर डाइट फॉलो करना है आपको। आपके डाइटिशियन है, जो भी आपके डाइटिशियन है रजिस्टर्ड, उनसे आपको उनके संपर्क में रहना है और उनसे अपने थोड़े थोड़े टाइम का डाइट मील चार्ट प्रिस्क्राइब करते रहना, उनसे बात करते रहना है। फिर है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। फिजियोथेरेपी का एम होता है कि आपका जो मूवमेंट रुक गया है, रेंज ऑफ मोशन रुक गया है, वो वापस इंप्रूव हो सके। आपकी मांसपेशियां कमजोर हो गई, वो वापस स्ट्रेंथनिंग में आ सके। आपका दर्द, सूजन, दिक्कत जो हो रही है पूरी बॉडी में, वो कम हो सके। आपके जो भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं जो भी ऑस्टियोपोरोसिस में, वो सब ठीक हो सके। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस प्रोग्राम होता है, बैलेंसिंग प्रोग्राम होता है, आपका पेन मैनेजमेंट एजुकेशन होता है, पोस्चर एजुकेशन होता है, ताकि आपको दिक्कत जो ऑस्टियोपोरोसिस की वो कम हो सके बिल्कुल। एक्सरसाइजेस के बारे में हम बात करते हैं, तो पहली है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस ऑफ एंकल जॉइंट। इसमें आपको अपने पंजे को ऊपर लेके आना है अपनी तरफ और नीचे लेके जाना है, 10-10 बार करना है। फिर अंदर लेके जाना है 10 बार, बाहर लेके जाना है 10 बार। फिर क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। सब एक्सरसाइज आपको 10-10 बार करनी है, दिन में 3 बार करनी है एटलीस्ट, और हर एक बार में 5 से 10 सेकंड तक रोकना है। दूसरी स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स। इसमें आप एक पैर सीधा रखेंगे, एक पैर का घुटना मोड़ लेंगे। जो पैर सीधा है उसके घुटने के नीचे आप टॉवल का रोल करके रख सकते हैं। फिर आपको घुटने को टॉवल की तरफ दबाना है, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है, दोनों पैरों का करना है 10-10 बार। हील स्लाइड्स, ऐसे ही दोनों पैरों का करना है, आपको घुटने को मोड़ना है, नी बेंडिंग करनी है, हील को अपने बटक्स की तरफ लेके आना है, अंदर तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार राइट पैर का, 10 बार लेफ्ट पैर का। नी टू चेस्ट, इसमें आपको एक पैर के घुटने को अंदर छाती की तरफ, चेस्ट की तरफ लेके आना है, जहां तक कंफर्टेबल स्ट्रेच आता है, होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। ऐसे दोनों पैरों का 10-10 बार करना है। दोनों पैरों को भी एक साथ, घुटने को, दोनों पैरों को अच्छे से पकड़ के दोनों घुटने को छाती की तरफ लेके आ सकते हैं। नी रोलिंग, इसमें आपको दोनों घुटने मोड़ लेने हैं, फिर आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड में रख देना। अब दोनों घुटने को मोड़ के, अगर आप दोनों घुटने को लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हो, तो आपको गर्दन, अपना सर राइट की तरफ घुमाना है। ऐसे ऑल्टरनेट लेके जाना है, 10-10 बार करना है। लेग स्लाइड्स, इसमें आपको अपने पैरों को बाहर लेके जाना है, जितना कंफर्टेबली बाहर लेके जा सकते हैं, वापस अंदर लेके आना है। ऐसे 10 बार करना है राइट पैर का और 10 बार लेफ्ट पैर का। कैट एंड कैमल एक्सरसाइज, इसमें आपको 4 नीलिंग पोजीशन में आ जाना है। फिर आपको अपनी अपर बैक को उठाना है और गर्दन नीचे लेके जाना है, होल्ड करना है। फिर आपको गर्दन ऊपर लेके जाना, अपने पेट को नीचे लेके जाना है और अपनी स्पाइन को नीचे लेके जाना। तो ये कैट एंड कैमल एक्सरसाइजेस करनी है। फिर है ब्रिजिंग, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे, फिर आपको अपनी कमर को सीधा उठाना है, ऊंचा होल्ड करना है 5 सेकंड 10 सेकंड कंफर्टेबल होल्ड तक, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है। डोरवे स्ट्रेच, इसमें आप ऐसे, आप अपने घेट पे ऐसे दोनों हाथ रख के खड़े हो जाएंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, अपने पोस्चर को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। फिर आपको अपनी बिल्कुल सीधी बॉडी को आगे की तरफ लेके जाना है, होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड तक, फिर पीछे आना, वापस रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है। अब है नेक एक्सरसाइजेस। गर्दन की क्या क्या एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, तो गर्दन को नीचे लेके जाना है कंफर्टेबल, बीच में लेके आना है, फिर ऊपर लेके जाना है। ऐसे 10 बार करना है। गर्दन को साइड में लेके जाना है, यानी अपने कान को कंधे की तरफ टच करना है। ऐसे 10 बार दोनों तरफ करना है, राइट लेफ्ट। फिर अपने गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाना है 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 10 बार। फिर है टेबल स्लाइड, इसमें आप कंफर्टेबली चेयर पे बैठ जाएंगे और एक टॉवल रख लेंगे, टॉवल का रोल। फिर आप दोनों हाथ उस पर रखेंगे और धीरे धीरे आपको आगे लेके जाना, कंफर्टेबल स्ट्रेच तक होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है। ऐसे 10 बार करना है। फिर है सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट, इसमें आप कंफर्टेबली चेयर पे बैठ जाएंगे, अपनी बॉडी स्ट्रेट रखेंगे, नेक का पोस्चर स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथ सीधा रखेंगे, मुट्ठी बना लेंगे और लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे दोनों हाथों को सीधा, और फिर राइट की तरफ लेके जाएंगे। ऐसे 10 बार करेंगे। सीटेड नी लिफ्ट, इसे आप कंफर्टेबली चेयर पे बैठ जाएंगे और घुटने को उठाएंगे ऊपर, ऑल्टरनेट करेंगे, पहले राइट का फिर लेफ्ट का, राइट का लेफ्ट का, ऐसे 10 बार। सीटेड लेग साइकिलिंग, फिर आप कंफर्टेबली चेयर पे बैठ जाएंगे और साइकिल जैसे चलाते हैं उस तरह से आपको मूवमेंट करना है। आप लेट के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सीटेड शोल्डर प्रेस, इसमें आप 1/2 kg का वेट उठा लेंगे,
शुरुआत आपको आधा किलो के वेट से ही करना है, ज्यादा वेट से, भारी सामान से नहीं करना है। आधा किलो का वेट से आप उठाएंगे, आप छोटे हाफ केजी के बहुत छोटे से सबसे लो डंबल आते हैं वो आपको यूज करना है। फिर अपने कोनी को मोड़ना है, बिल्कुल हाथों को सीधा ऊपर लेके जाना है, फिर कोनी मोड़ना है। इस तरह से आपको करना है 10 बार। सीटेड अपर बॉडी स्ट्रेच, इसमें आप बिल्कुल हाथ सीधा रख लेंगे और एक हाथ को दूसरे हाथ पे रख देंगे और फिर लेफ्ट की तरफ टिल्ट होंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक, फिर बीच में आएंगे रिलैक्स, फिर राइट की तरफ टिल्ट करेंगे, फिर वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे। अब है शोल्डर एंड एल्बो एक्सरसाइज। आपको अपने कंधे को सीधा आगे लेके जाना है कंफर्टेबल, फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाना है, पीछे लेके जाना है, फिर वापस बीच में लाना है। शोल्डर को साइड में लेके जाना है, फिर वापस अपनी बॉडी के पास लेके जाना है, साइड में बॉडी से दूर लेके जाना है, पास में लेके आना है। फिर बॉडी को, हाथ को अपोजिट कंधे की तरफ लेके आना है, फिर वापस रिलैक्स। ऐसे ये सब एक्सरसाइज 10-10 बार करनी। फिर कंधे को रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर आपको कोनी को मोड़ना है, सीधा करना है। ये एक्सरसाइज आप हाफ केजी के वेट से कर सकते हैं। शुरुआत में आप आधा किलो का वेट लेंगे हाथों में। आप घर पे अगर आपके पास वेट कप नहीं है तो आप घर पे कोई भी नमक की थैली है, दाल है, कुछ भी, उसको आधा किलो तक नाप के पैक कर लेंगे और उसको आप हाथ में लेके कर सकते हैं। तो इन हाफ केजी के वेट से शुरुआत करेंगे, फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद 1 केजी पे आएंगे, फिर 1 हफ्ते बाद 1.5 केजी से शुरू करेंगे, फिर 2 केजी। 2 केजी से ज्यादा आपको वेट नहीं लेना है हाथों में। फिर आर्म एंड रिस्ट एक्सरसाइजेस। फिर आपको अपनी ऐसे हाथों को ऐसे रख देना है टेबल पे कंफर्टेबली और आपका जो हाथ, जो आपका रिस्ट है वो बाहर रहेगा। फिर आपको रिस्ट को ऊपर लेके जाना है, कलाई को नीचे लेके आना है, ऐसे 10 बार करना है। अंदर बाहर करना है, रिस्ट को क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर आपको अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है, फिर घुमाना है, फिर पूरा सीधा रखना है, फिर घुमाना है। फिर अपने हाथों को मुट्ठी बंद करनी है, खोलनी है, फिस्ट बनानी है, आपको मुट्ठी टाइट बंद करनी है, फिर खोलनी है, ऐसे 10 बार करना है। सारी उंगलियों को पास में लेके आना, अंगूठों को पास में लेके आना, दूर लेके जाना है। ये स्प्रेड करना है सारी उंगलियों को 10-10 बार। फिर है अपने अंगूठे से सारी उंगलियों की टिप्स को टच करना है 10 बार। फिर उंगलियों के जो पाम है, जो बेस है उंगलियों का, सारी फिंगर्स का, उनको टच करना है 10 बार। फिर है कोई भी सॉफ्ट रबर बॉल होती है, टेनिस बॉल होती है, सॉफ्ट बॉल जो भी होती है, उसको आपको दबाते रहना है। जैसे आपको दबाना है, होल्ड करना है, फिर ऐसे 10-15 बार करेंगे आप, दिन में 3-4 बार। अब आपको चेयर स्टैंड करना है, यानी ऐसे कंफर्टेबली अपनी बॉडी, अपने कंफर्टेबली चेयर पे बैठ जाना, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है, पोस्चर बिल्कुल रिलैक्स रखना है। ऐसे आप शुरुआत में आप आगे सामने अपने चेयर रख के भी ये उठने बैठने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप दोनों हाथ ऐसे फोल्ड कर लेंगे और बिना किसी सपोर्ट से धीरे धीरे उठने की कोशिश करेंगे और बैठेंगे, बिल्कुल बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए, पोस्चर को सही रखते हुए। वॉकिंग, आपको डेली वॉकिंग करनी है। शुरुआत में आपको 5 मिनट वॉक करनी है, दिन में 2 बार, फिर धीरे धीरे अपने ड्यूरेशन को बढ़ाना है। एक ही दिन में आपको फटाफट 15-20 मिनट नहीं चलना है। फर्स्ट दिन, पहला दिन आप 5 मिनट चलेंगे, दूसरा दिन 10 मिनट चलेंगे, फिर तीसरा दिन 15 मिनट चलेंगे। ऐसे धीरे धीरे जितना आपको कंफर्टेबल लगता है इतना आपको डेली वॉकिंग करना है, दिन में 2 बार। अब आप इसका घर पे कैसे ध्यान रख सकते हैं कि बार बार ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत नहीं हो और बार बार फ्रैक्चर रिस्क ना हो, या फिर इसके लिए होते हैं कि आपको स्मोकिंग छोड़ देनी है, अल्कोहल छोड़ देना, धूम्रपान का सेवन छोड़ देना है, बिल्कुल बार बार गिरने से बचना है। तो आपको शूज अच्छे पहनने, अच्छे प्रॉपर शूज पहनने, स्लिपरी शूज ना हो, स्लिपरी चप्पल ना हो, ये ध्यान रखना। और आपका जो जमीन है, जो आपका सरफेस है जहाँ आप चलते हो डेली, जहाँ वो एरिया बिल्कुल साफ सुथरा है, स्लिपरी ना रहे। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज डेली करनी है, अच्छी डाइट लेनी है, डाइट में अच्छा कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट लेने, एटलीस्ट 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी तो लेना ही आपको डेली। फिर आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, अपने पोस्चर को सही रखना है, टोबैको स्मोकिंग नहीं करनी है, अपने फ्लोर्स को हमेशा क्लियर रखना है, साफ सुथरा रखना है, कोई वायर्स या कुछ इधर उधर उथल पुथल नहीं पड़े। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके चलना, अपने वॉकिंग पैटर्न को सुधारना है। साथ ही साथ आपको गिरना नहीं है, बार बार क्लीन रखना अपने, और ऐसे रूम में रहना है, ऐसी जगह जाना है जहाँ पर लाइट अच्छी हो, आपको सही से दिख सके। इस तरह से आपको अपना पूरा एनवायरनमेंट रखना है, आसपास का हेल्दी एनवायरनमेंट रखना है। साथ ही साथ खुद को फिट रखना है, एक्टिव रखना है, अच्छे शूज पहनने हैं। अपने ब्लड शुगर लेवल अगर आपका बढ़ रखा है तो आपको मेंटेन करना है, ज्यादा पानी पीना, बॉडी को हाइड्रेशन में रखना है।
अच्छा नींद लेनी है आपको, डेली 8 आवर्स की तो स्लीप लेनी है, प्रॉपर रेस्ट भी करना है। यूं नहीं कि आप बस एक्सरसाइज करते जा रहे हो, नहीं, आपको रेस्ट भी करना है। थोड़ी थोड़ी देर में आपको रेस्ट करते जाना है, आपको भारी भारी सामान नहीं उठाना, स्ट्रेस नहीं लेना है। लंबे देर तक खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ। हर 20-20 मिनट में अपने पोस्चर को चेंज करना है, ना ज्यादा देर तक खड़े रहना, ना ज्यादा देर तक बैठे रहना। हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने पोस्चर को चेंज करना है। अपने पोस्चर को घर पे और काम की जगह पे बिल्कुल सही रखना है। अगर आप बैठे हो तो पीछे तकिया लगा के बैठो, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखो। अगर आप नीचे जमीन से सामान उठा रहे हो, भारी सामान नहीं उठाना है, छोटा मोटा सामान उठाते हो तो आप दोनों घुटने मोड़ोगे फिर सामान उठाओगे, डायरेक्ट बेंडिंग नहीं करोगे। ठीक है, अच्छी डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, अच्छे पोस्चर रखना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री रहना है और एक्टिव रहना है। थैंक यू।